1891 में एक युद्ध हुआ, इसी से हमको याद आया, एंग्लो मणिपुर वार। यहां पर क्या हुआ कि 1891 में जो युद्ध हुआ, यहाँ का एक राजा था किंग ध्वज सिंह, और ये बहुत बड़ा राजपूत वॉरियर है ना, तो बहुत बड़ा राजपूत किंग है और बहुत पावरफुल किंग है राजपूत किंग ध्वज सिंह। जो किंग ध्वज सिंह है वो अंग्रेजों से लड़ते रहता है और अपने कुछ सैनिकों के साथ बहुत बहादुरी से लड़ता है, पर ये कैप्चर हो जाता है। जब ये कैप्चर होता है तो अंग्रेज क्या करता है कि 1890 में बन रहा है और 1891 में तुम देखो कि एंग्लो मणिपुर युद्ध हो रहा है। जब एंग्लो मणिपुर युद्ध हो रहा है तो इनको कैप्चर करके अंडमान एंड निकोबार के 20-23 लोगों को माउंट हैरियत पर्वत पर रख देता है। एक तरह से उस समय सेलुलर जेल नहीं बना था, तो माउंट हैरियत एक सेलुलर जेल के रूप में काम कर रहा था और इसीलिए इसका नाम माउंट मणिपुर कर दिया गया है, एंग्लो मणिपुर युद्ध के कारण, है ना। क्योंकि किंग ध्वज सिंह और उनके जो लड़ाके थे उनको माउंट हैरियत पर्वत पर रखा गया था। और क्यों? क्योंकि एंग्लो मणिपुर युद्ध में बहुत किंग ध्वज सिंह बहुत बहादुरी से लड़ते हैं और उनके सेनापति वगैरह भी बहुत बहादुरी से लड़ते हैं, पर किसी तरह छल से उनको कैप्चर कर दिया जाता है, माउंट हैरियत पर उनको बंदी बनाकर रखा जाता है, तो उनके सम्मान में माउंट हैरियत का नाम माउंट मणिपुर कर दिया गया है। इसको ध्यान रखना बाबू, पूछ सकता है। अब देखो, कुछ नाम को मोदी जी चेंज करते रहता है, तो मोदी जी अंडमान एंड निकोबार का एक रॉस आइलैंड है, रॉस आइलैंड का नाम कर दिया है बोस आइलैंड। तो तुम कैसे याद रखोगे? सिंपल है, रॉस इज इक्वल टू बॉस। बॉस कौन था? बोस को बॉस कहते थे, तो तुम ऐसे याद कर सकते हो, बॉस को बॉस कहते थे। एक नील है, नील और शहीद राइमिंग वर्ड है, तो नील आइलैंड को हम लोग क्या कहते हैं? शहीद आइलैंड नाम रख दिए हैं। दूसरा, हैवलॉक आइलैंड को हम लोगों ने क्या नाम रख दिया है? हम लोगों ने इसका नाम स्वराज आइलैंड कर दिया है। तो ये कुछ आइलैंड्स हैं, तुम ध्यान रखना, माउंट हैरियत वाला भी ध्यान रखना,